संसार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 12 भावनाओं की चर्चा हो रही है। अभी तक 10 भावनाओं का वर्णन इस पाठशाला कार्यक्रम में हो चुका। अब आगे की जो भावनाएं हैं उनका उच्चारण करते हैं। अंतिम ग्रीवकलों की हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो, जे भाव मोहते न्यारे, दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। संसार में भ्रमण करता हुआ ये जीव कहाँ तक जाता आता है उसकी चर्चा यहाँ की गई है। क्यों जाता है ये भी बताया है। अंतिम ग्रीवकलों की हद, संसार भ्रमण की ऊपर ऊर्ध्वलोक में अंतिम सीमा है अंतिम ग्रैवेयक, 9वां ग्रैवेयक। नीचे सीमा है 7वें नरक और नीचे निगोद तक। तो कह रहे हैं अंतिम ग्रैवेयक की सीमा तक इन पदों को इस जीव ने अनंत बार पाया है। कल चर्चा थी पंच परावर्तन की। उस पंच परावर्तन में ऊपर 9वें ग्रैवेयक तक सारे भव, सारी स्थितियों को लेना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, अंतिम ग्रैवेयक के पद को, वहां तक की सीमा को इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया है। मतलब पंच परावर्तन में हमने अनंत पंच परावर्तन कर लिए और हम 9वें ग्रैवेयक तक बहुत बार उत्पन्न हुए। अंतिम ग्रैवेयक पद की सीमा तक इस जीव ने अनंत बार उस सीमा को प्राप्त किया, लेकिन पर सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसीलिए तो संसार भ्रमण हो रहा है। अगर संसार में यह जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, 1 मिनट के लिए भी मान लो, तो इसका संसार छोटा होके बस अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। अगर हमने कभी प्राप्त किया होता तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल में हमको भी मोक्ष हो गया होता, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ये सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दुर्लभ माने अत्यंत कठिन है। निज में, अपनी आत्मा में जो मुनि महाराज हैं वे ही इसकी साधना करते हैं। फिर एक बार देखें, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ माने अत्यंत कठिन है, जिसे मुनि महाराज अपनी आत्मा में साधते हैं। उसकी साधना किनके द्वारा की जाती है? मुनि महाराज के द्वारा की जाती है। इस भावना का नाम क्या है? बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ माने अत्यंत कठिन और बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति। अर्थात 9वें ग्रैवेयक तक गया, संसार में खूब भ्रमण किया, अनंत बार ग्रैवेयक में गया, लेकिन बोधि दुर्लभ, रत्नत्रय की प्राप्ति न होने से इसका निरंतर संसार में भटकना होता रहा। फिर देखें, अंतिम ग्रैवेयक
के पद को, उस सीमा तक के पद को इसने अनंत बार प्राप्त किया, लेकिन सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है और इसको मुनि महाराज अपनी आत्मा में साधते हैं। अब आया अंतिम धर्म भावना। जे भाव अर्थात आत्मा के जो परिणाम मोह से भिन्न हैं, न्यारे माने भिन्न हैं, मोह माने मिथ्यात्व और कषाय, अर्थात आत्मा के जो परिणाम मिथ्यात्व और कषाय से भिन्न हैं, कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये सब के सब। आत्मा के परिणाम दो प्रकार के, मिथ्यात्व और कषाय रूप, और दूसरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप। क्या कहा इसमें? आत्मा के जो भाव माने परिणाम मोह माने मिथ्यात्व और कषाय से भिन्न हैं, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप हैं, वे सारे के सारे सो धर्म, वे ही धर्म कहलाते हैं। जब यह जीव उनको धारण करता है, जब यह जीव मिथ्यात्व और कषायों से दूर हटता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करता है, तब ही, उसके बाद ही सुख अचल निहारे। अचल माने जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर नष्ट नहीं होता, ऐसे मोक्ष सुख को देखता है, अवलोकन करता है, उसका आनंद लेता है। फिर देखें, ये धर्म भावना है नीचे वाली, इसका निरंतर चिंतन करना चाहिए, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस तरह जो आत्मा के परिणाम मोह माने मिथ्यात्व और कषाय से भिन्न हैं, तो किस रूप हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आदि रूप हैं। वे सारे के सारे भाव सो धर्म, वे ही धर्म हैं। अर्थात आत्मा के जो परिणाम मिथ्यात्व और कषाय रूप ना होकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हैं, उसे हम कहते हैं धर्म। यह जीव जब उन परिणामों को धारण करता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करता है, तब ही अचल माने मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। एक बार देख लें, इस जीव ने अंतिम ग्रैवेय के पद को, वहां तक इसकी सीमा रही, उसको अनंतवार प्राप्त किया, लेकिन सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। वह सम्यक ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है और उसे मुनि महाराज ही अपनी आत्मा में साधते हैं। अब आई धर्म भावना। आत्मा के जो परिणाम मिथ्यात्व और कषायों से भिन्न हैं, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप हैं, वे सारे के सारे परिणाम सो धर्म, वे धर्म कहलाते हैं। धर्म माने आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणति। अधर्म माने मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष प्राप्ति में कारण, मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणमन संसार में कारण। सो धर्म, वह अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमन ही धर्म है। जब यह जीव उनको धारण करता है, इनको धारण करता है, तब ही अचल माने जो फिर चलायमान नहीं होता, ऐसे मोक्ष सुख को देखता है, अर्थात प्राप्त करता है। ये धर्म भावना हुई। भूधरदास जी ने क्या लिखा इन दोनों भावनाओं को?
मैंने इन भावनाओं के अर्थ बताने में राजा राणा वाली 12 भावनाएं क्यों शामिल कर ली, क्योंकि सारे भारत का हर बच्चा उनको पढ़ता है, याद रखता है, समझता है। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में उनका प्रचलन है, तो इस बहाने उसका भी अर्थ हो जाए, इसलिए मैंने उसको लिया। अब देखें, बोधि दुर्लभ भावना, धन कन कंचन राज सुख, धन प्राप्त करना, कण माने अनाज आदि प्राप्त करना या कनक प्राप्त होना, कंचन माने सोना, धन कन कंचन, और राज सुख माने राजपाट का सुख, सब ही सुलभ कर जान, ये सब तो सुलभ हैं ऐसा जानो। तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ है संसार में एक ही चीज अत्यंत कठिन है, एक यथार्थ ज्ञान, अर्थात एक सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ये ही दुर्लभ है। धर्म भावना क्या लिखी भूधरदास जी ने, ध्यान से देखें, जांचे सुरतरु देय सुख। धर्म क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। जांचे मांगने पर, सुरतरु यानी कल्प वृक्ष सुख देता है। कल्प वृक्ष स्वर्गों में होते हैं, भोग भूमि में होते हैं, उनसे आप जो कहो वो मिल जाता है। तो जांचे सुरतरु देय सुख, याचना करने से कल्प वृक्ष सुख देते हैं। चिंतत चिंतारेन, और चिंतवन करने से चिंतामणि रत्न सुख देता है। आपने सोचा और चिंतामणि रत्न ने आपको वो वस्तु दे दी। लेकिन धर्म कैसा है? बिन जांचे बिन चिंतये। धर्म ऐसा है जो बिना मांगे और बिना सोचे सकल सुख देन, संपूर्ण सुखों को देने वाला है। ऐसे इस धर्म की महिमा है, इसलिए धर्म को धारण करना चाहिए। पंडित जी, क्या यह जीव अंतिम गृहवक तक ही क्यों जाता है, आगे क्यों नहीं? क्योंकि अंतिम गृहवक से ऊपर 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर के विमान हैं। लेकिन उनमें जो जीव जाते हैं वे नियम से सम्यक दृष्टि ही होते हैं। उनमें जो जीव एक बार चला जाए वो तो सर्वार सिद्धि का जीव अगले भाव में, अन्य जो और विमानों के जीव हैं बस वो 1-2 भाव में सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, मिथ्यात्व रूप में है, इसलिए 9वें गृहवक से आगे जाने का प्रश्न नहीं उठता। अगर 9वें गृहवक से ऊपर गया होता तो सम्यक दृष्टि रहता, सम्यक दर्शन नहीं छूटता और 2-4 भावों में इसका संसार ही समाप्त हो जाता। अनंत संसार भ्रमण में हम कहाँ तक जाते हैं? अंतिम गृहवक तक जाते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है कि सम्यक ज्ञान की साधना क्या मुनिराज ही करते हैं, गृहस्थ नहीं कर सकते? हम आपसे पूछते हैं सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होती है, बताइए। सम्यक ज्ञान की आराधना तो सम्यक दर्शन के साथ और चारित्र के साथ ही होती है। चारित्र को धारण कौन करेगा? चारित्र को धारण मुनिराज करते हैं। तो फिर सम्यक ज्ञान की साधना कौन करेंगे? मुनिराज ही करेंगे। मुनिराज ही करेंगे। तो देखो सुनिए, जानना उसे अच्छा कहते हैं, वो ही सच्चा जानना है जिसके अनुसार आचरण भी तो हो। हमने जान तो लिया कि मुनिराज ही सम्यक ज्ञान की साधना करते हैं, लेकिन जानने से तो काम नहीं बना। सम्यक ज्ञानी जीव जो होते हैं वो जानते हैं और उसके अनुसार आचरण भी करते हैं। तो वास्तव में सम्यक ज्ञान की साधना किन की सही है? मुनि महाराजों की। उन्होंने पढ़ा और तुरंत उस पर अमल भी कर लिया। स्वाध्याय करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं ज्ञानी, एक स्वाध्यायी भोगार्थी, एक स्वाध्यायी धर्मार्थी। जो भोगार्थी स्वाध्यायी होते हैं वो ज्ञान का उपार्जन तो खूब करते हैं, उनका लक्ष्य क्या रहता है? अपने आजीविका पे, रुपए कमाने पे, समाज में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, लोग मुझे विद्वान कहें, पंडित जी कहें, वो इसमें लगे रहते हैं। वे स्वाध्यायी असली स्वाध्यायी हैं? नहीं,
वो भोगार्थी स्वाध्यायी है। जो धर्मार्थी स्वाध्यायी हैं वो सम्यक ज्ञानी हैं, वे तो ग्रंथ पढ़ते चलें और तदनुसार आचरण करते चलें। तो वास्तव में सम्यक ज्ञानी कौन है? जिसने आचरण भी किया है, और आचरण करने वाले एक मुनि महाराज है। इसलिए वास्तव में सम्यक ज्ञान तो मुनि महाराजों के ही होता है। पंडित जी, यहाँ पे अचल सुख से क्या तात्पर्य है? चल कहते हैं जो हो और हट जाए, चलायमान। अचल कहते हैं जो एक बार प्राप्त हो जाए फिर हटे नहीं। ऐसा सुख कौन सा है जो एक बार प्राप्त होने के बाद फिर हटता नहीं? मोक्ष सुख। मान लो स्वर्ग के सुख, यद्यपि वो सुख नहीं है, पर स्वर्ग में गए फिर नीचे मनुष्य रेंज में आ गए, सो वो जो इंद्रिय सुख था वो भी खत्म, तो वो सुख ही नहीं है। अचल सुख कौन सा है? मोक्ष सुख। एक बार प्राप्त हो गया, अब अनंतानंत काल तक उसमें कोई घटना बढ़ना हिलना ढुलना बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अचल सुख माने मोक्ष सुख, जो चंचल नहीं है, जितना है उतना हमेशा बना रहता है। पंडित जी, यहाँ पर धर्म धारण करने से क्या मतलब? धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही धर्म है। मोह की परिणति में इन्होंने बताया मिथ्यात्व और कषाय। मिथ्यात्व हटा, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, कषाय हटी और चारित्र हो गया। तो धर्म का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करना, इसका नाम धर्म है। 12 भावनाओं का वर्णन पूरा हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए और इसका फल क्या है, ये अगली 2 पंक्तियों में बताया जा रहा है। सो धर्म मुनिन कर धरिए, तीन की कर तूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म, वह धर्म, धर्म माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करना। जो धारण किया जाए उसे कहते हैं धर्म, या जो आत्मा का स्वभाव है उसे कहते हैं धर्म। स्वभाव क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सो धर्म, वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या रत्नत्रय रूप धर्म मुनिन कर धरिए, मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। उसको मुनिगण ही धारण करते हैं। तिनकी, उन मुनि महाराजों की करतूत माने आचरण, उनका क्या कर्तव्य है, वो क्या करते हैं, उचरिए अब हम कहते हैं। उनके आचरण को अब हम कहते हैं। ताको, उस आचरण को, हे भव्य माने हे भव्य जीव सुनो। हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। अब मोक्ष प्राप्त पर चलने का, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले कौन हैं? निर्ग्रंथ दिगंबर साधु महाराज। और वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को आचार्यों ने मोक्ष मार्ग कहा है, वही मोक्ष मार्ग है। तो ताको माने उनके आचरण को, उन मुनि महाराज के आचरण को हे भव्य जीव सुनो, और अपनी अनुभूति पहचानी, और अपनी अनुभूति माने अनुभव को पहचानो। अर्थात जैसा ये मुनि महाराज कर रहे हैं यही मुझे करना है, यही सही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं, यही आत्मा का स्वरूप है। फिर देखें, सो धर्म, वह रत्नत्रय रूप या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो धर्म है वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। तिनकी, उन मुनि महाराजों की करतूत माने आचरण को अब कहते हैं। उनके क्या मूल गुण हैं,
उनका स्वरूप क्या है, उनका आहार विहार निहार कैसे होता है। अब छठी ढाल में आगे उसको बताएंगे। ताको सुनिए भव्य प्राणी, हे भव्य जीव उसको सुनो और उसको सुन करके अपनी अनुभूति पहचानी, अपने अनुभव को पहचानो। तुम स्वयं भी अनुभव करो कि वास्तव में यही सुख का मार्ग है और उसका निर्णय करके उस पर निकल पड़ो, उसको धारण कर लो। वह धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। अब अगली छठी ढाल में उनके आचरण को कहते हैं। हे भव्य जीवो उसको सुनो। क्यों? क्योंकि बिना मुनि बने मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और मोक्ष प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि संसार के दुखों से बचना अगर संभव है तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद अन्यथा संसार भ्रमण हमारा चलता ही रहेगा। और अपनी अनुभूति पिछानी, अपनी अनुभूति अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो, अर्थात अपने आत्म स्वरूप की पहचान करो। जैसे ये मुनि महाराज हैं ऐसा ही मैं हूँ, अंतर इतना है ये आचरण में निकल पड़े हैं। मुझे अभी श्रद्धान ज्ञान भी नहीं हो रहा, तो मैं पहले श्रद्धान ज्ञान करूं, उसके बाद आचरण करके मुनि बन के कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त करूं। पंडित जी, अपनी आत्मा का अनुभव कैसे करना चाहिए? अपनी आत्मा का अनुभव, जैसे ये मुनि महाराज धर्म को धारण करते हैं, जैसी इनकी आत्मा है ऐसी आत्मा मेरी है। इन्होंने सब संसार के झगड़ों को छोड़ करके और अपनी आत्मा में अपना चित्त लगाया है, रत्नत्रय धर्म को धारण किया है। मुझ में भी ये सामर्थ्य है, इनके और मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। मैं भी इन जैसा ही सिद्धों जैसा स्वभाव वाला एक जीव द्रव्य हूँ, तो मैं भी इन जैसा क्यों ना करूं। ऐसा अनुभव करे और अनुभव करके उस मार्ग पर निकल पड़े। पंडित जी, सम्यक ज्ञान को इतना दुर्लभ क्यों बतलाया है? देखो, आज तक हमें क्या नहीं हुआ? सम्यक ज्ञान। कितने जन्मों में, अनंतानंत भवों में, अनंत काल से हम संसार भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हमारे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। अगर सम्यक ज्ञान आसान होता, मान लो अगर सम्यक ज्ञान आसान होता तो क्यों नहीं हो गया होता? फिर तो हो ही गया होता, उसमें क्या बात है। लेकिन सम्यक ज्ञान इतना कठिन है जो आज तक नहीं हुआ। हम अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, हम ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, प्रवचन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें सच्चा ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान होता है कब? जब तदनुसार आचरण भी होता है। ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान आचरण सहित हो। अगर केवल ज्ञान ही ज्ञान है तो उससे कोई फायदा नहीं, आचरण भी तो चाहिए। इसलिए वो सम्यक ज्ञान हमें आज तक नहीं हुआ, इसलिए अत्यंत दुर्लभ है। और सुनो, आज भी हमें नहीं हो रहा। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसको हम पढ़ते हैं, सिर हिलाते हैं, हाँ में हाँ करते हैं। हमारी पाठशाला आप लोग देख रहे हैं, पाठशाला बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। अच्छी तो लगती है, लेकिन इस पाठशाला से जीवन में कितना अंतर आया ये देखना है ना अपने को। अगर अंतर नहीं आया तो फिर सम्यक ज्ञान की चर्चा सब बेकार। आपने क्या सुना और क्या पढ़ा और क्या समझा, जितना आपने जीवन में उतार लिया। अगर उतारा कुछ नहीं, सब लिखना पढ़ना देखना सब बेकार है। इस प्रकार इस पांचवी ढाल में पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी प्रकार से 12 भावनाओं का वर्णन किया। 12 भावनाओं को उन्होंने शुरू में ही क्या लिख दिया? वैराग्य उपावन माई, अर्थात वैराग्य को उत्पन्न करने में ये माँ के समान हैं। और सच है, अगर कोई इन 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करे तो उसको वैराग्य हो ही जाए। ऐसा नहीं कि वैराग्य ना हो। बहुत सुंदर है 12 भावनाएं,
निरंतर इनका चिंतन करते रहना चाहिए। और जो इनका चिंतन करते हैं उनको निश्चित रूप से वैराग्य होगा, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी, आत्मकल्याण के मार्ग पर जरूर लगेंगे। हमें उम्मीद है आपको 12 भावनाओं वाली ढाल ये 5वीं अच्छी लगी होगी और आपने जीवन में कुछ न कुछ उतारने का, चिंतन करने का, सोचने समझने का मन बनाया होगा। समय आपका हो गया। जय जिनेन्द्र।